आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द बुक H.C. वर्मा। ठीक है, चैप्टर 29 का क्वेश्चन नंबर 7 है। सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1.0 इंटू 10⁶ कूलम। तो इसके लिए आपको पहले मैंने 6th क्वेश्चन करवाया है, वो पहले जाके कर ले। उसके बाद 6th क्वेश्चन में जो दूसरा चार्ज आपका +1 इंटू 10⁻⁻6 था, उसको रिप्लेस करके इन्होंने नेगेटिव चार्ज रख दिया है। तो लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज रख दें दूसरा वाला, तो आपको बताना है कि अब हम थर्ड चार्ज कहाँ पर रखें। तो द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द थर्ड चार्ज शुड बी 0। ठीक है, तो इसको भी डायग्राम से समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पर ये डायग्राम में बताया हुआ है कि ये दो चार्जेस है आपके, है ना। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर +1 इंटू 10⁶ कूलम चार्ज था। तो ये दोनों पॉजिटिव होने के कारण जो थर्ड चार्ज हमने रखा था वो इन बिटवीन दीज टू चार्जेस रखा था, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच रखा था। लेकिन अब अगर मान लो हम यहाँ पर थर्ड चार्ज कोई रखते हैं जिस पर हम देखते हैं कि नेट फोर्स 0 हो, तो अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, +q है, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये वाला चार्ज नेगेटिव होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस चार्ज के कारण भी इधर की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम होने के कारण तो फोर्स ऐड हो जाएगा, तो फोर्स 0 होने का प्रश्न नहीं उठता। अगर नेगेटिव भी होगा, मान लो अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये अट्रैक्ट करेगा, सॉरी, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये वाला चार्ज रिपल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव होने के कारण ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी अगर नेगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब बीच में आपको थर्ड चार्ज नहीं रखना है इस केस में, है ना। तो इस केस में फिर हम कहाँ रख सकते हैं, जैसे देखो मान लो लेट इस लाइन पर ही रखना है, लेकिन बाहर की साइड रखना है। तो अब आपने बड़े चार्ज से लेट x सेंटीमीटर दूर रखा, ये लेट किया है आपने, कितनी दूर रखा, x सेंटीमीटर दूर रखा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है 10 सेंटीमीटर है, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पर आप +q चार्ज रखते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव होने के कारण ये रिपल करेगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब यहाँ पर जब हम रखते हैं इस मिडिल लाइन के बाहर, तो यहाँ पर चांस है कि इस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए आपको पहले ये देखना है कि आपको थर्ड चार्ज रखना कहाँ है, क्या दोनों चार्जेस के बीच रखना है या बाहर रखना है ना। इस तरह से आप इस साइड भी रख सकते हैं, जैसे आपने इस साइड रखा, तो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस चार्ज को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की ओर फोर्स लगेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये 2 इंटू 10⁶ कूलम वाला इसको रिपल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर भी दोनों अपोजिट हो रहे हैं, तो इस साइड पे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये कंसिडर किया है, तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों देखो अपोजिट तो हो रहे हैं, है ना। तो अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं इसके लिए, फॉर नेट फोर्स शुड बी 0। तो नेट फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू 0। तो इसके कारण जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q इंटू ये वाला इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस x² है, और दूसरे के कारण 1/4πε0 Q इंटू, ये नेगेटिव हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव तो डायरेक्शन के लिए है, वैल्यू ही लेंगे, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 10 + x हो जाएगा, है ना। तो 10 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों साइड में चल रहा है, इसलिए हम, ये आप मैटर मत करना कि यहाँ पर कूलम है और यहाँ पर हम सेंटीमीटर ले रहे हैं, हम लिख सकते हैं क्योंकि ये बाकी क्वांटिटी सारी कटने वाली है। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन में सिर्फ x रह गया है। तो इस केस में आप इस तरह से कर सकते हैं, आप यूनिट्स CGS में ले सकते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। इसका रूट ले लेंगे, तो √2 इंटू 10 + x इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10√2 और √2 इंटू एक्स आएगा, और √2x को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 - √2 इज इक्वल टू 10√2। तो x इज इक्वल टू, विथ यहाँ पर 1 में से 1.414 आप माइनस करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया है। तो 10√2 अपॉन 0.414, और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव आई -34.1 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर x को हमने पॉजिटिव लिया था जब इस चार्ज से इस इधर की डायरेक्शन में
अगर हम चल रहे हैं। अब हम इधर जा रहे हैं तो x पॉजिटिव है, तो हमारी x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब आपको इस डायरेक्शन में जाना है, मतलब जिधर आपका नेगेटिव चार्ज रखा है उस डायरेक्शन में जाना है। और कितना जाना है? 34.1 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यहाँ पर आप जब थर्ड चार्ज रखेंगे तब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, ना कि इस साइड रखने पर जीरो होगा। देखो नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब ही ये है कि आपको इस वाले चार्ज से 34.1 सेंटीमीटर दूर रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस इज 34.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग the charge in the side of the smaller charge. Thank you for watching the video. If you are liking our video then please like, subscribe and share our channel. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 from the book H.C. Verma, chapter 29. The question is, two charged particles are placed at a distance of 1 centimeter apart. दो चार्ज्ड पार्टिकल 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं. What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge? ये दो चार्ज हैं जिसकी वैल्यू नहीं दी है कितना उस पर चार्ज होगा. आपको ये बताना है कि इन दोनों चार्जेस के ऊपर कितना मिनिमम फोर्स पॉसिबल हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है. ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं वो देखते हैं. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2. ये आपको गिवन है, दो चार्जेस Q1 और Q2. इनके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इनके बीच कितना मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है वो आपको बताना है. तो आपको फोर्स का फार्मूला पता है. फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो 1/4πε0 तो कांस्टेंट है. ठीक है, ये चेंज होने वाला नहीं है. R जो डिस्टेंस है वो भी आपको पता है 1 सेंटीमीटर फिक्स है. तो F की वैल्यू कम मिनिमम आपको चाहिए ना, तो मिनिमम तभी होगी जब आपके Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू मिनिमम हो, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जब Q1 की वैल्यू मिनिमम होगी और Q2 की वैल्यू मिनिमम होगी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, तभी आपका फोर्स मिनिमम होगा. तो आप किसी पार्टी का किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मिनिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखा है कि कोई से भी पार्टिकल को अगर आपको चार्ज करना हो तो आपको उसको या तो 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है मिनिमम चार्ज, या उससे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो. इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, आप यहाँ से डिस्प्लेस कर दो तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. आप 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज किसी भी बॉडी पर क्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मिनिमम पॉसिबल चार्ज है. तो इसका जो चार्ज होगा इस पर कम से कम चार्ज प्लस ई हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता. और इधर भी क्या हो सकता है? प्लस ई ले लो या माइनस ई ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि उन्होंने तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, तो मैं प्लस ई ही लेती हूँ. दोनों पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो फोर्स रिपल्सिव लगेगा, ऑल्दो मिनिमम लगेगा. अगर आप प्लस ई लेंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, मिनिमम ही लगने वाला है. तो अब आपका फोर्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप क्या रख दें? Q1 Q2 की जगह ई रख दें. ई मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1/4πε0 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. 2 बार है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे. और डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ पर मीटर में चेंज करना पड़ेगी. तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर. और ये 1/4πε0 जो कांस्टेंट चल रहा है इसकी भी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी. तो आपका एफ मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है. और ये बाकी दोनों चीज़ें तो वैसी की वैसी लिख लेनी है. तो ये हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन यहाँ पर हो जाएगी 10 की पावर, ये कैंसिल होके 10⁻⁻1 आ जाएगा. तो यहाँ पर 10⁻⁻2 आ जाएगी. ये कैंसिल होके -1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2. अब आप इसको सॉल्व करना. ठीक है, इसको सॉल्व करना, जो भी वैल्यू आएगी इंटू न्यूटन लिख देना यहाँ पर. तो ये आपका फोर्स मिनिमम आ गया है. अब यहाँ पर बस सिर्फ इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है कि फोर्स मिनिमम मतलब आपको क्या निकालना है. फोर्स मिनिमम मतलब इन चार्जेस पर मिनिमम, इन पार्टिकल्स पर मिनिमम चार्ज होना चाहिए. और मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है. 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल या तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या 1 इलेक्ट्रॉन आप उसको दे देंगे. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.